एक रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, रिया और उसके छोटे भाई अर्णव ने अपने गांव के पुराने हिस्से में एक अजीब सी जगह देखी। वह एक खेल का मैदान था जो पहले कभी नहीं दिखा था। उत्सुकता से भरे दोनों बच्चे वहां पहुंचे। खेल का मैदान बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन वहां के झूले, स्लाइड और मंकी बार्स बिल्कुल नए जैसे चमक रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ धुंध सी छा गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक धुंधली सी आकृति उनके सामने आई। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने एक लंबा कोट पहना हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हारा स्वागत है इस रहस्यमय खेल के मैदान में। अगर तुम यहाँ खेलोगे तो तुम्हें कुछ अनोखे रहस्य मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही है, और वह है हर चुनौती को पार करना। रिया और अर्णव ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे चुनौती स्वीकार करेंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें पहली चुनौती दी, यहाँ के झूलों पर जाओ, लेकिन हर झूला एक पहेली पूछेगा। जब तक सही उत्तर नहीं दोगे, झूला हिलेगा नहीं। दोनों ने साहस जुटाकर झूलों पर बैठने का फैसला किया। रिया ने झूले को धक्का दिया और अचानक से एक आवाज आई, मुझे बताओ, क्या चीज रात को आकाश में दिखती है पर दिन में गायब हो जाती है? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चांद। और झूला हिलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने सभी पहेलियों को हल किया और खेल का मैदान और भी रहस्यमय होता गया। लेकिन आखिरकार जब वे आखिरी चुनौती पार कर चुके थे, बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, यह खेल का मैदान केवल उन्हीं को दिखता है जो साहसी होते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे गांव लौटे, खेल का मैदान गायब हो गया। वे कभी उस रात को नहीं भूले और वे जानते थे कि जब भी पूर्णिमा की रात होगी, फैंटम का खेल का मैदान फिर से प्रकट हो सकता है।